अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सॉरी फॉर द लॉन्ग वेट। अब हम लोग चैप्टर 4 का 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो दूसरा पार्ट है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ट्रांसलेटर्स और आईडीईज के बारे में है। ठीक है, अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, हम लोग असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इन कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ने वाले हैं। साथ साथ में हम लोग रोल और फंक्शंस ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो आपके आईडीज होते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली देखें, लैंग्वेज होती है ना, कम्युनिकेशन के एसेंशियल होती है, ताकि दो लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर दें। ठीक है, अब एक साथ कम्युनिकेट करने के लिए या तो उन लोगों को एक ही लैंग्वेज बोलनी होती है, या कोई इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर इस्तेमाल करना होता है, जो कोई बंदा हो या कोई जो ट्रांसलेट कर रहा हो। ठीक है, अब जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। जो लेकिन कंप्यूटर्स ना खाली मशीन कोड, उनकी अपनी ज़ुबान मशीन कोड अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इसलिए जो प्रोग्रामर्स लिखते हैं, उनको ट्रांसलेट होना पड़ता है मशीन कोड में, ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सके। ठीक है, अब जो प्रोग्राम होते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर कंप्यूटर को कहती हैं कि तुमने क्या करना है, तुमने किस तरह करना है और तुमने कब करना है। ठीक है, ये अब ये इनेबल करती हैं कि वो एक वेरियस टास्क परफॉर्म कर सकें, जिस तरह वीडियोस को स्ट्रीम करना, रिपोर्ट्स लिखना, ठीक है, वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस या लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जा सकते हैं। ये आपके टास्क पर डिपेंड करता है मोस्टली। ठीक है, ज़्यादातर प्रोग्रामर्स हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने, फोकस करने देती हैं, जब उन्हें कुछ पता नहीं होता कंप्यूटर के हार्डवेयर में या उसके इंस्ट्रक्शन से, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ना, ये पोर्टेबल होती हैं और ये वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस ना प्रोग्रामर्स के लिए डिज़ाइंड होती हैं। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को आसान बना देती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम्स रिटर्न होते हैं ना, वो पढ़ने के लिए आसान होते हैं, लिखने के लिए आसान होते हैं और डीबग और मेंटेन करने के लिए आसान होते हैं, क्योंकि इंग्लिश से काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत सिमिलर होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे सी प्लस प्लस, डेल्फी, जावा, पैस्कल, पाइथन और विजुअल बेसिक। ठीक है, अगर एक प्रोग्रामर ना एक प्रोग्रामिंग टेक्निक सीख लेना एक लैंग्वेज के अंदर, वो ये टेक्निक्स ना बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी अप्लाई कर सकता है। अब हमारे पास आती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज ना ये रेफर करती हैं स्पेसिफिक आर्किटेक्चर और हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, इनका बस इनका बेसिक मशीन कोड, बाइनरी इंस्ट्रक्शंस और असेंबली लैंग्वेज। अब ये जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास आ जाती है ना, ये बेसिकली ना, ये कंप्यूटर के स्पेसिफिक आर्किटेक्चर, उसके हार्डवेयर को ना टारगेट करती हैं। ठीक है, ये आप मशीन कोड में होती हैं, बाइनरी इंस्ट्रक्शंस में होती हैं, या असेंबली लैंग्वेज में होती है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज भी एक सेमी लो लेवल लैंग्वेज है, फुली लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसको भी आगे ट्रांसलेट करना होता है मशीन कोड में। ठीक है, अब ज़्यादातर प्रोग्रामर्स मशीन कोड लिख नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, और उसकी डेटा मैनिपुलेशन स्टोरेज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, मशीन कोड होती बाइनरी में है, लेकिन ये स्टोर हेक्साडेसिमल में होती है। अब हमारे पास हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग हाई लेवल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाई लेवल का होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ कंप्यूटर बीइंग यूज्ड, easier to read, write and understand programs, quicker to write programs, programs are easier and quicker to debug, easier to maintain programs in use। और इसी डिसएडवांटेज में आ जाती हैं, programs can be larger, programs can take longer to execute, programs may not be able to make use of special hardware। अब हमारे लो लेवल लैंग्वेज की एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ जाती हैं। ठीक है, ये मेक यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर कर सकती हैं। ठीक है, इनके अंदर स्पेशल मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है,
इनका जो कोड रिटर्न होता है ना, ये बहुत ज़्यादा प्राइमरी मेमोरी में स्पेस नहीं घेरता, ठीक है। और ये जो रिटर्न कोड होता है ना लो लेवल लैंग्वेज में, ये बहुत जल्दी टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज में आ जाता है, आपको ज़्यादा वक्त लगता है इसके कोड लिखने का और उसको डीबग करने के लिए, ठीक है। और जिसके प्रोग्राम्स होते हैं ना, डिफिकल्ट होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हमारे पास आ जाती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। कम प्रोग्रामर्स भी असेंबली लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो करते हैं ना, वो इसको स्पेशल हार्डवेयर के इस्तेमाल के लिए करते हैं, ठीक है। या स्पेशल मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस के इस्तेमाल के लिए करते हैं। या ये ऐसा कोड लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आपकी प्राइमरी मेमोरी में ना स्पेस नहीं ज़्यादा घेरते। या ये ऐसा कोड लिखने में इस्तेमाल होते हैं, क्या कहते हैं, जो बहुत क्विकली अपना टास्क परफॉर्म करे, ठीक है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज को भी आपको मशीन कोड में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। इस सारी ट्रांसलेशन की इतनी बात हुई, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे साथ आ जाती हैं ट्रांसलेटर्स, ठीक है। जो इंसान कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं ना, ये इस तरह लिखते हैं कि वैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स इन प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन अगर जब जब कंप्यूटर को समझ आएगा ना इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट होना होगा बाइनरी इंस्ट्रक्शंस और मशीन कोड में, इसलिए यहाँ पे हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम ट्रांसलेटर काम आता है, जो प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास ट्रांसलेटर की तीन टाइप्स आती हैं जो ज़्यादा मेजरली कंसिडर होती हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले कंपाइलर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो जो आपका मशीन कोड अब कन्वर्ट हो जाती है ना, इसकी एक्सिक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जो एक हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्राम की स्टेटमेंट होती है ना, ये सेवरल मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट हो सकती है, ठीक है। और जो कंपाइल्ड प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये कंपाइलर के बगैर भी कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। और कंपाइल्ड प्रोग्राम्स ना यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जनरल यूज के लिए, ठीक है। हमारे पास आ जाते हैं इंटरप्रेटर्स, ठीक है। ये executes a high level language program one statement at a time. No executable file or machine code is produced. One high level language program statement may require several machine code instructions to be executed. Interpreted programs cannot be run without the interpreter. An interpreter is often used when a program is being developed. ठीक है। अब हमारे असेंबलर्स आ जाते हैं, ठीक है। असेंबलर ना लो लेवल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ना मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक एक्सिक्यूटेबल फाइल ऑफ मशीन कोड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एक लो लेवल लैंग्वेज की जो प्रोग्राम स्टेटमेंट होती है ना, ये एक ही मशीन कोड की इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट होती है, लाइक वन लाइन इज इक्वल टू वन लाइन, इस तरह, ठीक है। अब असेंबल्ड प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, ये असेंबलर के बगैर इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, असेंबलर भी असेंबलर के जो असेंबल्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जनरल यूज के लिए। अब हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर्स एंड कंपाइलर्स, ठीक है। इंटरप्रेटर्स ये इजियर और क्विकर होते हैं डीबग और टेस्ट प्रोग्राम्स करने के लिए डेवलपमेंट के वक्त, ठीक है। ये ना क्या कहते हैं, इजियर टू एडिट होते हैं, ये इजियर टू एडिट प्रोग्राम्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस में आ जाती है: प्रोग्राम्स कैनॉट बी रन विदाउट द इंटरप्रेटर, प्रोग्राम्स कैन टेक लॉन्गर टू एक्सिक्यूट, ठीक है। अब कंपाइलर, a compiled program can be stored ready for use. A compiled program can be executed without the compiler. A compiled program takes up less space in memory when it is executed. A compiled program is executed in a shorter time. It takes a longer time to write, test, and debug programs during development. इसकी डिसएडवांटेज है ये आखिरी पॉइंट। अब हमारे पास आ जाती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऑल्सो नोन एज आईडीई, ठीक है। ये अब आईडी ना एक टूल होता है जो प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं या की मदद करता है राइटिंग और डेवलपिंग प्रोग्राम्स में, ठीक है। वेरियस आईडी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो कुछ लैंग्वेजेस का सपोर्ट करते हैं या मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह पाइचार्म हो गया पाइथन के लिए, विजुअल स्टूडियो हो गया विजुअल बेसिक के लिए, और ब्लू जे हो गया जावा के लिए। अब आईडीज की यूजली फीचर्स होती हैं: कोड एडिटर्स, ट्रांसलेटर, रन टाइम एनवायरनमेंट with a debugger, error diagnostics, auto completion, auto correction, and auto documenter and prototyping.
ठीक है, अब हम लोग इनका ज़रा थोड़ा सा फीचर्स को डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। अब कोड एडिटर, ठीक है। आपको एडिटर अलाउ करता है कि जब प्रोग्राम जब लिखा जाए ना, तो आप उसे एडिट कर सको विदाउट द नीड ऑफ यूजिंग अ सेपरेट टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, ये प्रोग्राम डेवलपमेंट को तेज करता है, एज एडिटिंग कैन बी डन विदाउट चेंजिंग टू अ डिफरेंट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर ईच टाइम द प्रोग्राम नीड्स करेक्टिंग और एडिंग टू। अब हमारे ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, मोस्ट IDEs यूजुअली प्रोवाइड अ ट्रांसलेटर। दिस कैन बी अ कंपाइलर and an interpreter to enable the program to be executed. The interpreter is often used for developing the program and the compiler to produce the final version of the program to be used. ठीक है, वैसे ट्रांसलेटर्स हमने पहले पढ़े थे, वो बस ट्रांसलेट करना होता है प्रोग्राम्स को एक फॉर्मेट में, मशीन कोड्स उन्हें समझ सकें। ठीक है, अब ऑटो कंप्लीशन, ठीक है, अब ये होता ही है कि वो जो आपका आप प्रोग्राम लिख रहे होते हो, तो वो ज़रा एनालाइज करते हैं कि आगे क्या स्टेटमेंट होती है, फिर आपको ऑप्शन देते हैं, वो क्लिक करके क्या उस स्टेटमेंट को ऑटो कंप्लीट कर दे। ठीक है, जिस तरह कोड एडिटर्स ऑफर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स where text completion for variable names and reserved words। आपके टेक्स्ट ये ऑफर करते हैं लाइक वेरिएबल नेम्स और रिजर्व्ड वर्ड्स के लिए कंप्लीशन। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है रन टाइम एनवायरनमेंट विद डी बगर। ठीक है, डी बगर एक प्रोग्राम होता है, क्या कहते हैं ये, जो जो प्रोग्राम अंडर डेवलपमेंट होता है से ये रन करता है, ये प्रोग्रामर को अलाउ करता है टू स्टेप थ्रू इट एट अ सिंगल स्टेपिंग और सेट अ ब्रेक पॉइंट। A reporter window displays the evaluated variables and expressions, allowing the programmer to identify logic errors and verify the program's functionality. This helps in showing the program works as intended. Basically, ये debug करता है, कोई गलतियां हैं उससे आपको बता देते हैं यहाँ गलतियां हैं, सही कर देता है। ठीक है, हमारे पास आ जाता है एरर डायग्नोस्टिक्स एंड ऑटो correction। ठीक है, dynamic error checking detects potential errors in a program code, alerts the programmer and offers suggested corrections, enabling many errors to be identified and corrected before the program is executed। अब हमारे पास आ जाता है ऑटो डॉक्यूमेंटर एंड प्रिटी टाइपिंग। ठीक है, आईडीज ना ये प्रोवाइड करती हैं ऑटो डॉक्यूमेंटर टू एक्सप्लेन द फंक्शन एंड पर्पस ऑफ द प्रोग्रामिंग कोड। ठीक है, मोस्ट कोड एडिटर्स कलर कोड the words in the program and lay out the program in a meaningful way. This is called pretty printing। जब आप खूबसूरती से तो कलर्स मतलब कि उनको कलर में रखते हो कि ये स्टेटमेंट ब्लू है, ये ग्रीन है, ये वेरिएबल नेम्स ब्लू हैं, ये इस कलर की हैं, ये रेड है, इस तरह जिस तरह सारी स्ट्रिंग्स रेड में शो होती हैं। ठीक है, अब थैंक यू, यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है और हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है।